हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोई वैसे बनाने वाली वीडियो कोई शेयर नहीं करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो है वो फ्रॉक के मेजरमेंट शेयर करूँगी। ये मैंने एक फ़्रॉक बनाई थी, काफ़ी टाइम पहले आपके साथ शेयर करी थी। तो ये फ़्रॉक जो थी ये 2 से ढाई साल के बच्चे के लिए फ़्रॉक है। तो एक मेरे व्यूअर की फरमाइश आई थी कि सेम फ्रॉक के लिए आप हमें 7 साल की बच्ची के मेजरमेंट बताइए। तो पहले तो मैं जो मेन मेजरमेंट है वो आपको बता देती हूँ कि इसमें जो लेंथ है उसके बारे में बताऊंगी। तो योक की जो लेंथ है इसमें मैंने 9 इंच रखी हुई है, यहाँ से शोल्डर से लेके यहाँ तक। तो यहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो 9 इंच है। तो आप 11 और 12 के बीच में रख लीजिए। आप बाकी आप अपने बच्चे की बॉडी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 12 तक रख सकते हैं या 11 एंड हाफ, वो आप अपने हिसाब से रख लीजिए। और टोटल फ्रॉक की लेंथ जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक आप 26 इंच, वो भी आप अपने बच्चे की लेंथ के हिसाब से रख लीजिए। ये वाली फ्रॉक तो है 20 इंच लंबी। तो वैसे अगर आप बनाएं तो 26 इंच जो है टोटल लेंथ आप रख लीजिए। बाकी अब मैं आपको बाकी चीज़ें जो साथ साथ में आती जाएंगी बताती जाऊंगी। तो मेन जो टेक्निकल इसमें वो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपने सेम योग बनानी है तो इसमें क्या हिसाब किताब लगेगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसमें जो हमने ये स्टार्ट किस तरह की थी, किस तरह हमने चेन्स डाली हैं नेक के लिए, और किस तरह फिर हमने इसको बुनना है। क्योंकि इसमें इस योग में मैंने पैटर्न डाला हुआ है, तो इसके लिए हमें अलग से हिसाब किताब रखना पड़ता है। ये जो इसके लिए हमें जो ये मैंने डबल क्रोशिया के स्टिचेस डाले हैं, तो इस पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए हमें जो ये वाले स्टिचेस हैं ये चाहिए मल्टीपल ऑफ 6 का गुना जमा 1 के हिसाब से हमने ये स्टिचेस डालने हैं। तो ये मैं आपको इस फ्रॉक में मैंने कैसे डाले थे और मैं 7 साल के बच्चे की जो फ्रॉक की योक है उसमें कैसे डालेंगे वो मैं आपको पहले योक का बताती हूँ। तो देखिए, जो मैंने ये फ्रॉक मैंने अभी आपको दिखाई है, इसमें मैंने किस हिसाब से चेन्स डाली थी और किस हिसाब से स्टिचेस डाले थे। वैसे तो मैंने इसकी वीडियो में सारा शेयर किया है, पर आपके साथ मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ ताकि इजी हो जाए कंपैरिजन करने के लिए। तो ये मैं कवर करूँगी 2 से ढाई साल के बेबी फ्रॉक के लिए। तो इसके लिए मैंने जो योक स्टार्ट की थी उसके लिए मैंने डाली थी 91 चेन्स डाली थी मैंने। तो ये मैंने किस हिसाब से डाली थी, 27 यहाँ पे, 15 यहाँ पे। ये हमारी जो 27 है ये फ्रंट या बैक ले लेंगे, 15 जो दोनों साइड की ये बाजू की, और 14 इस साइड की, और 13 जमा 3 दूसरी साइड की। और एक एक चेन जो है वो कॉर्नर के लिए हमने डाली थी। तो अब हम इन सब को टोटल करेंगे, 27 जमा 15 बाजू के हम दोनों इकट्ठी कर देते हैं, 30 15 30 हो जाएंगी, जमा 14 जमा 13 जमा 3 और जमा 4। ये जो कॉर्नर पे एक एक हमने चेन डाली थी ये हो गई हमारी टोटल। अगर हम इनको करेंगे तो 91 चेन आएंगी हमारी। ये देखिए 27 27 30, ये बाजू की दोनों बाजू की हमने इकट्ठी कर दी, तो 15 जमा 15 30 होगी, 14 13 ये वाली 3 और ये 4 कॉर्नर वाली जो 4 चेन्स हैं। तो ये हमारी 91 चेन्स होगी। अब इसमें हमने जब क्रोशिया के स्टिचेस डालने हैं वो किस तरह डालने हैं, तो ये देखिए यहाँ से एक इस वाली चेन से इस वाली चेन के बीच में जो 27 चेन है, यहाँ पे डबल क्रोशिया के 27 स्टिचेस हमारे डलेंगे। तो यहाँ पे हमारे 27 स्टिचेस डलेंगे। और हमने क्या करना है कि जो ये कॉर्नर की चेन है यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया,
इसी तरह यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। चारों कॉर्नर्स पे हमने इसी तरह डालना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन की स्पेस। तो अब जो ये 27 चेन्स हैं, तो इस 27 हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया का स्टिच डालेंगे, तो ये 27 डबल क्रोशिया के स्टिच हो जाएंगे, जमा 27 जमा 2 ये वाले स्टिच ऐड हो जाएंगे और 2 ये वाले हमारे स्टिच जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे टोटल स्टिच हो जाएंगे 31। इसी तरह ये जो 15 बाजू वाले हैं, इसमें 15, 2 इस साइड के ऐड होंगे, 2 इस साइड के ऐड होंगे, ये हो जाएंगे 19। और यहाँ पे हमारा जो ये बैक है, इसके ये वाली चीज़ है जो हमारी, ये देखिए, ये जो बैक की हमारा ये चीज़ है, ये वाली चीज़ है, तो इसमें हमारे एक साइड के 2 ऐड होंगे, तो ये 14 में जमा 2 ऐड होंगे। और यहाँ पे ये जो 3 चेन है, ये हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन का, तो इसलिए हमने चेन में 3 चेन ऐड करी थी। अदरवाइज डबल क्रोशिया के स्टिच यहाँ पे भी 14 होंगे, तो 14 जमा 2, तो यहाँ पे दोनों तरफ 16-16 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 16-16 हो गए, ये 19, और यहाँ पे भी 4 ऐड हो जाएंगे, तो इस तरफ भी 19 हो जाएंगे, इस बाजू के, इस बाजू के, और हमारे फ्रंट में 27 के हमारे 31 हो जाएंगे। तो अब हमने, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो मैं योग आपको के साथ शेयर करी है, इसमें जो पैटर्न हमने डाला है, उसमें हमने जो स्टिचेस हैं वो किस हिसाब से डाले हैं, 6 का गुना जमा 1। तो ये हमारे, जैसे अब फ्रंट ले लेते हैं, तो इसमें फ्रंट में हमारे पास 31 हैं, तो इसको अगर हम लिखेंगे इस तरह से 30 जमा 1, तो 30 को 6 से हम डिवाइड करेंगे, तो 6 से गुण भाग हो जाएगा, तो कंप्लीट भाग हो जाएगा, और ये जमा 1, तो ये हमारा पूरा हिसाब इसमें ठीक बैठ जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, फ्रंट के लिए 31 हमारे स्टिचेस होंगे, 33 जमा 1, और स्लीव्स के लिए बाजू जो है हमारी, तो बाजू के लिए हमारा 19, तो इसको लिखेंगे 18 जमा 1, तो 18 को 6 से भाग करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे भी पैटर्न ठीक आ जाएगा। इसी तरह जो हमारा बैक है, तो बैक में अब हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे 16 जो हमारे ये स्टिचेस होंगे, तो 16 को तो हमने, एक तो हमें बटन पट्टी के लिए भी चाहिए, तो हम 16 में से कितने बटन पट्टी के लिए निकालें कि बाकी की जो हमारी अंक आएगा या संख्या आएगी, वो 6 से हम भाग कर सकें उसको। तो 16 है, तो 16 में से हम 4 निकाल देंगे यहाँ पे बटन पट्टी के लिए, ये बटन पट्टी, यहाँ पे भी 4 बटन पट्टी के लिए, तो यहाँ पे 16 माइनस 4 रह जाएंगे 12। तो ये जो बैक है हमारा, इसमें हमारे पास 12 है, 4 हमने बटन पट्टी के लिए निकाल दिए, तो 12 को 6 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा जो है वो कंप्लीट पैटर्न सेट हो जाएगा। तो ये जो मैंने फ्रॉक आपको बना के दिखाई थी, उसमें उसका ये हिसाब किताब है, कंप्लीट हिसाब किताब। अब मैं आपको जो 7 साल के बच्चे के लिए अगर योक बनानी हो, तो उसमें हमने किस तरह हिसाब किताब बनाना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए योक है, ये हमारी 3 साल तक के बच्चे के भी चल जाती है। तो इसमें थोड़ा ये वाला जो पैटर्न वाला योक होता है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि एकदम जो स्टिचेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आप थोड़ा इसमें योक जो है लंबी कर दें, तो 3 साल तक के बच्चे तक ये आ जाएगी। योक भी लंबी कर दें, थोड़ा घेरा भी लंबा कर दें, तो ये आ जाएगी।
तो अब मैं जो आपको बताऊंगी वो 5, 6, 7 साल के बच्चे के लिए योग अगर बनानी हो तो उसमें हमने किस तरह स्टिचेस डालने हैं, किस तरह चेन डालनी है, वो बताने वाली हूँ। तो इसके लिए जो हम बनाएंगे, उसके लिए जो योग बनाएंगे उसके लिए हमने क्या करना है, 119 चेन डाल लेंगे। वो किस तरह हमने डिवाइड करनी है वो आपको बता देती हूँ। 119 चेन लेंगे हम इसमें। तो डिवाइड किस तरह करेंगे हम, जो हमारा बैक और फ्रंट होगा, बैक ले लीजिए या फ्रंट ले लीजिए, तो इसमें यहाँ पे हम 33 चेन लेंगे। बाजुओं के लिए हम 21 चेन लेंगे, और जो हमारा बैक है उसमें हम 19 चेन और 18 जमा 3 चेन। तो ये जैसे डबल क्रोशिया 3 चेन से एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनता है, उसके लिए हम ऐसे लेते हैं। और 4 चेन वैसे ही कॉर्नर्स के लिए एक एक चेन। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे, टोटल करेंगे 33 जमा 21 21 42 जमा 19 जमा 18 जमा 3 जमा 4। तो ये जब हम सारा टोटल करेंगे तो ये 119 बनेगा हमारा चेन। तो अब देखिए, अब हमने वैसे ही स्टिचेस बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्नर की चेन है, यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये ऐसे इस तरह चारों कॉर्नर पे हमारा ऐसे चलेगा। तो अब हमने 33 स्टिचेस यहाँ पे डालेंगे, 2 कॉर्नर के बीच में, तो हमारे 33 डबल क्रोशिया आएंगे। तो 33 में 2 यहाँ से ऐड होंगे, 2 यहाँ से ऐड हो जाएंगे। तो 33 जमा 4 ये हमारे 37 बन जाएंगे। बाजू का जो हमारा ये है, बाजू में हमारा 21 जमा 4 ये 25 बन जाएंगे। और जो हमारे बैक में है उसमें हमारा 19 जमा 2, तो ये हमारा 21 बन जाएगा। इसको भी हम 19 ही काउंट करेंगे, तो ये सेम दोनों के लिए सेम होगा ये हिसाब। तो अब देखिए, फ्रंट में अगर हम देखें कि ये हमारा जो हमने पैटर्न डालना है उसमें, तो उस हिसाब से ये हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। अगर हम इसको खोल के लिखेंगे 36 जमा 1 और यहाँ पे 24 जमा 1, तो 36 को 6 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न सेट करने के लिए ठीक नंबर होगा। इसी तरह हमारी बाजुओं में भी ठीक बैठेगा। अब हमने बैक में देखना, तो बैक में अगर हम 20 जमा 1 करेंगे तो हमारा पैटर्न फिट नहीं आएगा। और हमें यहाँ पे बटन पट्टी के लिए भी चाहिए स्टिचेस। तो अगर बटन पट्टी के लिए मैं यहाँ पे 4 निकाल लेती हूँ तो बचेंगे 17। 17 को हम 6 से भाग करेंगे तो वो पूरा भाग नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम बटन पट्टी के लिए 3 स्टिच यहाँ पे लेंगे, 3 स्टिच जो है वो यहाँ पे लेंगे। तो 21 है तो 21 में से हम -3 करेंगे तो ये हमारे 18 बन जाएंगे। तो ये 18 को 6 से भाग करेंगे हम तो पूरा भाग हो जाएगा। और यहाँ पे हमें जो +1 ये वाला हम लेते थे, हमें ओपन वाली जगह पे नहीं लेना। यहाँ पे ये देखिए, ये जो बैक की बटन पट्टी है यहाँ पे ये ओपन है, तो जो हम +1 वाला लेते थे 6 का गुना जमा 1 के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारा 6 का गुना ही चलेगा, +1 हमें नहीं चाहिए दोनों के लिए। तो ये 18 यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिचेस आएंगे। तो इस हिसाब से आपने चेन्स डालनी है और इस हिसाब से स्टिचेस डालने हैं आपने। तो ये ऐसे तो आपने ये स्टार्ट करना है। अब ऑटोमेटिकली जब देखिए स्टिचेस बढ़ेंगे तो थोड़ा इसकी विड्थ भी चौड़ी योग की बढ़ जाएगी बच्चे के एज के हिसाब से। और योग की लेंथ तो मैंने आपको बोला है कि आपने ज़्यादा रखनी है। पर अब देखिए, हमने ये तो हिसाब किताब था योग स्टार्ट करने का। तो इसके बाद मैं आपको फिर थोड़ा और बता देती हूँ फ्रॉक के बीच में। तो देखिए, ये हमारी योक है
और यहाँ पे उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने आपको चेन डालनी बताई और डिवाइड करना बताया, उस हिसाब से आपने सारा डिवाइड करना है। फिर आपने बुनते जाना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बाजू जो है वो अलग किए थे, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये एक लाइन जो है डबल क्रोशिया के स्टिचेस वाली, इसको छोड़ देंगे और यहाँ से हम 1 2 3 4 रोज का एक जो है सेट गिन लेते हैं हम। तो 1 सेट, 2 सेट, और तीसरे सेट के जो हमारा ये वाला लाइन आएगी, तो इसमें मैंने बाजू जो है वो सेपरेट कर दी है। मैं आपको नज़दीक से बता देती हूँ कि इस वाली फ्रॉक में अगर हम देखें तो मैंने क्या किया है कि ये ऊपर वाला हम छोड़ देंगे, जो डबल क्रोशिया की एक जो लाइन है गले की, इसको छोड़ के हम 1 2 3 4 रोज का एक सेट बना देते हैं। तो इतना सेट एक बार डाला, इतना सेट हमने यहाँ से यहाँ दूसरी बार डाला। फिर तीसरी बार जब दूसरी रो आई थी हमारी, पहली दूसरी, ये देखिए 4 रोज है, ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो 2 तो मैंने कंप्लीट सेट डाल दिए। तीसरे में फिर मैंने, जब ये वाली मेरी रो आई थी, तो मैंने बाजू जो है वो अलग कर दिए थे। आपने क्या करना है कि ये मैंने 2 सेट कंप्लीट डाल के तीसरे की इस वाली रो में, दूसरी रो में मैंने बाजू अलग किए थे। आप 3 सेट कंप्लीट करके चौथे वाले की सेकंड रो में बाजू अलग कर देना। तो ये फिर हमारा बाजू का हो गया। तो बाजू भी खुली भी हो जाएगी और थोड़ा साइज़ के अकॉर्डिंगली वो प्रोपोर्शनेट भी बन जाएगी। तो ये हमारा बाजू का था। और बाकी मैंने आपको ये योग तो बता ही दी है कि 11-12 इंच, तो आप थोड़ा और बुनते जाइए नीचे तक। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि देखिए, ये जब मैंने नेट स्टिच डाला था, ये जब मेरी योक कंप्लीट होगी, और बटन पट्टी चाहे आप इतनी ही खुली रखिए तो भी चल जाएगी, बटन पट्टी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे 3 बटन, अगर आप ज़्यादा खुली रखना चाहें तो यहाँ तक भी खुली रख सकते हैं। अगर आपने इतनी खुली रखनी है तब भी वो चल जाएगा, वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गला तो हमारा आ ही जाएगा ना इसमें। तो ये तो वो योग का हो गया हमारा। हाँ, फिर अब लेंगे हम, जो हमने घेरा कैसे शुरू करना है। तो देखिए, घेरे के लिए आप वीडियो देखिए मेरी, उसमें मैंने जब नेट स्टिच डाले थे, ये वाले नेट स्टिच जब मैंने डाले हैं, तो ये आपको हिसाब फिर थोड़ा खुद से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी तो मेरे लिए एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। मैं आपको एक हिसाब बता देती हूँ, क्योंकि जो देखिए, ये मैंने घेरे में ये वाला एक पत्ता डाला है, ये मैंने 19, इस वाले में 19 पत्ते डाले हैं। ये जो घेरे में मैंने डाले हैं, ये 1 2 इस तरह गिनेंगे तो ये पूरी फ्रॉक में मेरे 19 पत्ते हैं। तो आप अगर 7 साल की बच्ची के लिए बनाएंगे तो आप ज़्यादा, क्योंकि इसमें ये घेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप 23-24 से ज़्यादा घेरा ना, पत्ते ना डालिए। या 19 के बाद 19 में आप 4 और ऐड कर दीजिए, या 3 और ऐड कर दीजिए। तो 22-23 जो है वो काफ़ी हो जाएंगे पत्ते। तो इतने आप डालिए। तो ये एक पत्ता बनाने के लिए, यहाँ से स्टार्ट करने के लिए हमें कितने स्टिचेस नेट के चाहिए, वो हमें 4 खानों में हमारा ये एक पत्ता स्टार्ट होता है। तो देखिए, ये मैंने 19 डाले हैं, तो इसके 19 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 76 जो है वो मेरे नेट के खाने बने हैं। देखिए कौन से वाले खाने मैं बता रही हूँ आपको। तो ये आप ये वाली रो तो वैसे बना सकते हैं जैसे मैंने आपको इसकी वीडियो में बताया है, वैसे आप फॉलो कर लीजिए। बस थोड़े ये जो आपके ये नेट है ये ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि उसका हमारी विड्थ ज़्यादा होगी योग की। फिर उसके बाद आपको जो ये नेट बनानी है, इसके लिए, इस फ्रॉक के लिए तो मैंने आपको हिसाब बताया था, उसके लिए आपको हिसाब अपने ढंग से लगाना होगा जो बड़ी फ्रॉक बनेगी। बस आपको ये याद रखना है कि उसमें अगर आप 23 पत्ते डालेंगे, तो आपको, अगर आप 23 पत्ते डालते हैं उसमें, तो आपको 23 गुना 4 के हिसाब से जो ये खाने वो बनाने पड़ेंगे। इसमें मैंने इस फ्रॉक में 19 डाले हैं, तो 19 गुना 4 के हिसाब से मैंने 76 खाने बनाए थे। तो अगर आप इसमें 19 में 4 और ऐड कर देते हैं तो आपको फिर
4 पत्ते और ऐड करेंगे तो आपको फिर तो 23 पत्ते हो जाएंगे हमारे। अगर चार हम पत्ते ऐड करेंगे तो 23 पत्ते ऐड करेंगे। तो एक पत्ते के लिए हमें 4 खाने चाहिए होते, तो 23 के लिए हमें फिर 92 खाने चाहिए हमें वो नेट के। और अगर आप 22 डालेंगे पत्ते, तो अगर आप 19 में 3 पत्ते और ऐड करते हैं तो उसमें उसके हिसाब से आपको चाहिए 88 खाने। तो देखिए मैं आपको कौन से वाले खानों की बात कर रही हूँ। जो हम नेट स्टिच डाल रहे हैं वो खाने हमारी ये वाले हैं। ये देखिए ये वाले खाने हैं। ये मैंने ये वाली जो नेट बनाई है या खाने आप बोल लीजिए, तो ये वाले जो खाने हैं तो ये हमें जितने आपने डालने हैं उसको हम 4 से गुना करेंगे, उतने हमें खाने चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे ये वाले पत्ते 19 डाले हैं, तो 19 को 4 से गुना किया तो 76 मेरे खाने बनाने पड़े थे। अगर आप 22 पत्ते डालेंगे तो 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 जालियाँ के खाने बनेंगे। अगर आप 23 पत्ते डालेंगे तो 23 को गुना 4 करेंगे तो 92 ये खाने बनने चाहिए। वो आपको एडजस्ट हो जाते हैं आराम से, वो आप खुद फिर नेट को उस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। और ये देखिए कि एक जो हम पत्ता बनाते हैं और दूसरे पत्ते के बीच में गैप भी रखना है, तो उसमें हमें कितने खाने चाहिए किस तरह 4 मैं आपको बता रही हूँ। तो एक खाना ये जिसमें हमने पत्ता स्टार्ट किया, और 2 3 और ये 4, ये 3 जो है वो दूसरे पत्ते के बीच में स्पेस देने के लिए। तो हमें एक पत्ते के लिए और उसमें स्पेस देने के लिए 4 खाने यहाँ से यहाँ तक चाहिए होते हैं। तो ये हमें फिर 4 से, इसीलिए हम जितने पत्ते डालने हैं उसको हम 4 से गुना कर देंगे, उतनी हमें जाली ये चाहिए होती है। तो ये तो हमारा फ्रॉक का हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो मैंने आपको बताना था। बाकी इंस्ट्रक्शंस आप जो है वो इसकी वाली फ्रॉक की वीडियो की तरह सेम यूज़ कर लीजिए, देख लीजिए। और बाकी मेन कुछ भी नहीं है। लेंथ का थोड़ा मैंने आपको बता दिया, और हमने योग कैसे स्टार्ट करनी है वह उसका भी बता दिया। और बाजू हमने कहाँ पे सेपरेट करने हैं, यहाँ पे हमने 2 कंप्लीट होने के बाद तीसरे के ऊपर, तीसरे की सेकंड रो पे बाजू अलग के करी थी, उसमें आप 3 कंप्लीट कर लीजिए और चौथे की सेकंड रो पे बाजू जो है वो अलग कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि बाजू आपकी बड़ी खुली जा रही है तो आप यहाँ पे फिर इस तरह से रिबन भी डाल सकते हैं, वो आप बाकी अकॉर्डिंगली एडजस्ट, या लूज भी अच्छी लगती है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा जो था मेजरमेंट बता दिया है फ्रॉक का। तो मेरे जो जिस व्यूअर की डिमांड थी उनके लिए या औरों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो जो मैंने 2.5 साल के बच्चे के लिए बनाई थी उसकी आप वीडियो देख लीजिए, और बाकी के इंस्ट्रक्शन वैसे सेम ही है, बस जो हमने हिसाब किताब लगाना था उसमें आपने जो नंबर बढ़ाने हैं वो बढ़ा देने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने ये डिमांड रखी थी। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में फिर आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जितना मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकी हूँ, फिर भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।